Marva, I'm an MSN educator. 262 in Norset. Amazing nursing हो तो जिन आपका जो एक्सपीरियंस आज NNL चर्चा पॉडकास्ट में तो फ्यूचर एस्पिरेंट्स आप इस बात को समझिए कि हम आपकी मेंटल ट्रेनिंग कर रहे हैं। एनएल के जो एग्जाम के स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत हाई रहते हैं, इसलिए जब एक्चुअल एग्जाम देने हम बैठते थे वो मुझे बहुत इजी लगा। Might be some gaps, so I need to fill these gaps, so I joined NNL. Hi guys, I'm Dr. Marva. I'm an MSN educator at Nursing Next Live and have the pleasure of introducing you to two super achievers of the recently conducted NORCET exam. Hello, I am Agnisha Bandhopadhyay and I secured rank 262 in NORCET 10 in my very first attempt with a state government job, and I have passed GNM in 2021 from School of Nursing Central Hospital, Kalla, Asansol. That's great. What about you, ma'am? Thank you, sir. Hi, myself Yuvavati Thakur, and I have secured AIR 8 in NORCET 10, and I have completed my BSc from Shri Guru Harkrishan College of Nursing, and after that I have done Masters in Mental Health Nursing. That is awesome. So now what we are gonna do is introduce some fun facts here. So before we start with the formal interview, I'm gonna ask both of you some rapid fire questions. Okay, are you ready? Are you game for this? Yes. Okay guys, तो अब हिंदी और इंग्लिश के कॉम्बिनेशन में बात करेंगे. So I hope we'll be able to address all the audiences. Ma'am, your favorite subject? My favorite subject is Obs-Gynae. Okay, what about you? Mine is mental health. Okay, cool. And which is your worst or the most horrible subject? Most horrible subject I find mental health. Okay, she is challenging you. जो अंकित सर ने आके थोड़ा सा मतलब वो एक ये में ला दिया था, और बाकी सब तो रिसर्च छोड़ के बाकी सब अच्छा ही लगता है. Okay, and what about you? Mine versus I think community, but now I'm okay. Previously it was after Mohit said, now I'm fine. Okay. So any incident that happened in your preparation which you remember distinctly, like anything related to studies or anything related to the exams that we were conducting? मतलब अगर हम कंपैरिजन देखें जो एक्चुअल एग्जाम था वर्सेस जो पेपर्स हमने सेटअप किए थे प्रोडक्शन सीरीज में और अदर्स में, उसमें एनी फीडबैक दैट यू हैव? यस, एनएल के जो एग्जाम के स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत हाई रहते हैं, इसलिए जब एक्चुअल एग्जाम देने हम मैंने एक बार ही अटेम्प्ट किया था, तो मैं जब बैठी वो मुझे बहुत इजी लगा, मतलब मॉडरेट और इजी था. जब एनएनएल के एग्जाम देती थी तो मार्क्स थोड़ा सा कम आते थे, तो कैसा फील होता था? बहुत मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था तब, लेकिन जब प्री दिया तो उसके बाद लगा कि अच्छा ये तो बहुत इजी है, मतलब उतना भी डिफिकल्ट नहीं था, तो मेन एग्जाम में अच्छा ही गया था. Any experiences that you had? सर आई थिंक NNL का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, एज शी सेड, बट मेन एग्जाम उसके पास होता है, लेकिन उसके क्वेश्चंस थोड़े इजी होते हैं, क्योंकि आई हैव अटेम्प्टेड नॉर्सेट 3 times, इट वाज माय थर्ड अटेम्प्ट. तो मैंने पहले NNL में कभी टेस्ट वगैरह नहीं दिए थे. आफ्टर नॉर्सेट 9 व्हेन मेरा नहीं हुआ तो उसके बाद ही मैंने फिर से शुरू किया पढ़ाई करना, एंड आई रियलाइज्ड कि इसमें मेरे कम नंबर आ रहे, असल पेपर में शायद आ ही जाएंगे कुछ खास नंबर, और सच में यही हुआ, क्योंकि जितना डिफिकल्ट, जितना आप मुश्किल के लिए तैयारी करोगे आपके लिए जर्नी आसान हो जाएगी. मींस इट्स गोना बी एब्सोल्युटली फॉर द व्यूअर्स जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स आप इस बात को समझिए कि हम आपकी मेंटल ट्रेनिंग कर रहे हैं. देखिए, पढ़ाई के लिए तो सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप खुद भी उनसे पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे एनएनएल की जो स्पेशलिटी है वो यही है कि हम आपको मेंटली इतना प्रिपेयर कर देते हैं फॉर द वर्स्ट आउटकम्स कि फिर जो एक्चुअल एग्जाम होता है ना वो आपको मतलब
मतलब हंसी मजाक लगना शुरू हो जाता है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली स्टूडेंट्स के जो फीडबैक आता है वो होता है कि सर पेपर बड़ा डिफिकल्ट था एंड एवरीथिंग, बट यू हैव लाइक यू नो पीपल इन फ्रंट ऑफ यू जो जेन्युइन रिव्यूज हमें दे रहे हैं कि हमने उनको मेंटली, जैसे मतलब अगर मैं फौज की भाषा में बोलूँ तो सर रगड़ा बोलते हैं है ना, तो हमने आपको मेंटली इतनी सिचुएशंस के थ्रू गो थ्रू कर दिया है कि आई थिंक यू आर एबल टू रिलेट। सो एनीथिंग रिलेटेड टू, खासकर जैसे फार्माकोलॉजी इज वन सब्जेक्ट विच आई थिंक इज अ नाइटमेयर, मेरे लिए तो बहुत बड़ा नाइटमेयर था दवाइयों का नाम याद करना। तो बेटा लाइक any experiences from the pharmacology perspective like you guys wanna say? सर फार्मा मैंने तो ये सोचा था कि जो सिर्फ इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं या फिर इम्पोर्टेंट ड्रग्स की जो टॉपिक्स हैं उन्हीं को बस देखना है। और लास्ट मोमेंट पे फास्ट ट्रैक में मैंने डॉक्टर रंजन की क्लासेस देखी थी, उसमें सारा कुछ कवर हो गया था, एक भी ऐसा चीज नहीं था जो छूटा था। और एग्जाम में क्वेश्चंस जो सर ने करवाए थे उसके लेवल के कम ही थे, 2-3 क्वेश्चन जो आए थे। तो आई थिंक फार्मा डिफिकल्ट है बट सिर्फ इम्पोर्टेंस को पढ़ो जो कि एनुअल बताता ही है तो सॉर्टेड हो जाता है। हाँ, मेरे साथ भी वही हुआ कि मैं 7 दिन का जो रंजन सर का क्लास था वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी, एज मैं ड्यूटी के साथ क्लास लेती थी तो मैं डेली बेसिस पे नहीं प्रेजेंट हो पाती थी क्लास में, रिकॉर्डेड सेशन भी देखना होता था। तो फर्स्ट ट्रैक में सर ने जो भी कराया हुआ था, और हमारे इस नॉर्सेट 10 में उतना ज़्यादा फार्मा से क्वेश्चन आया भी नहीं था, लेकिन जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मैंने 1 to 10 मतलब 1 to 9 कंप्लीट करके गई थी मैं, उसमें भी जो है वो एनएनएल जो पढ़ाता है या फास्ट ट्रैक में भी जो पढ़ाता है दैट इज मोर देन एनफ। ओके, सो एनी पर्टिकुलर पर्सन या इंसिडेंट या कोई भी ऐसी इवेंट आपकी लाइफ में हुई हो जिसने आपको मोटिवेट, जैसे आपने बोला कि आपने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए, तो आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड द पेन ऑफ एनी एस्पिरेंट की मतलब यू टेंड टू फील अ लिटिल लो। सो एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से कि मतलब आपने जब सोच लिया कि भाई अब इसके बाद में आई एम गोना बी लाइक यू नो सुपर एफर्ट डालने वाला, एक वो हर किसी के लाइफ में एक वो फेज आता है जब आदमी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तो व्हाट वाज दैट टर्निंग पॉइंट? Sir, my turning point was when I attempted NORCET 9 and I was expecting कि NORCET 9 में मेरा हो जाएगा, but मेरा रैंक बहुत कम आया, I think 4000 something, and I was so devastated and depressed, literally depressed शब्द use करना पड़ा because I was in bed for 3-4 days because I was so sad कि ऐसे नहीं होना चाहिए था because I have worked so hard. After that I realized कि there might be some gaps, so I need to fill these gaps. So I joined NNL, I start taking classes and making notes for last minute revision, and after that I realized कि yes अब मैं कुछ कर सकती हूँ। जब मैंने actual exam दिया तो उस टाइम मेरे को ऐसा लग रहा था कि सच में इतना easy आ रहा है, ये मुझे आ रहा है या फिर ये क्या illusion चल रहा है मेरा। बट एट द एंड जब सब बोल रहे थे बहुत ईजी था एग्जाम, फिर मुझे लगा कि सिर्फ मेरा ही सही नहीं हुआ है, शायद सभी का हुआ है। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया आई वाज लाइक बट मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था इट्स मी दैट, बट नाउ आई एम स्टेबल। एंड आई थिंक सर की जो जर्नी होती है प्री डिटरमाइन करनी चाहिए हर एक स्टूडेंट को, दैट यू डिसाइड योर सेल्फ कि मुझे इतना गैप देना है अपने लिए 1 साल या 1 से 1.5 साल, उसे अंदर अंदर आपको करना है ताकि आपके दिमाग को ये रिमाइंड होता रहे कि यस मुझे ये गोल अचीव करना है। एंड आफ्टर दैट यस सर। एंड अबाउट यू, लाइक यू नो द मोस्ट इंस्पिरेशनल थिंग अबाउट यू इज कि आप जॉब कर रहे थे, है ना, और जॉब के साथ में पढ़ाई भी कर रहे थे। अब मतलब ये तो लाइक थकावट तो होती होगी बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा लोड होती है, और मैं जब थक के आती थी घर पे तो मुझे बेड देख के रोना आता था कि मुझे अभी सोना है। लेकिन मैंने भी मेरे एक डेडलाइन सेट करके रखा था कि मुझे यही क्रैक करना है। मैंने सच में पहले मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक बारी में क्रैक कर पाऊंगी, तो मैं नॉर्सेट 10 और 11 के लिए भी यहाँ पे एनएनएल से पूछा था। जब मेरा प्री गया था तो प्री के बाद सब इतना कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, जैसा उन्होंने बोला कि सब बोल रहे थे कि बहुत इजी क्वेश्चन आया है, तो लगा कि ठीक है शायद ना हो, लेकिन प्री मेरा बहुत अच्छे से निकला 99.95 परसेंटाइल से। और उसके बाद मेंस के लिए मुझे लगा था मेंस देके आके कि मुझे मिल जाएगा, मतलब मेंस के लिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि हो जाएगा, लेकिन प्री में मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं थी क्योंकि कॉन्फिडेंस गिर चुका था। और मतलब एक डेडलाइन सेट करना होता है हमको, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। मैं घूमना पसंद करती हूँ, घूमना छोड़ दिया था, बाहर जाना पसंद करती हूँ, बाहर जाना छोड़ दिया था, अपनी दोस्तों की शादी में जाना छोड़ दिया था,
और एक चीज है जो हम लोगों को बिल्डअप करनी होती है कि वो जो एक ट्रैक कंसिस्टेंसी हमने बनाई है, हम अगर 2 दिन पढ़ाई छोड़ दे तो उसके बाद पढ़ने का मन नहीं करता है। तो हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है कि हमें पढ़ना है, जो भी हो जैसे भी हो, जो हमने आज सेट करा है कि हमने इतना तक खत्म करना है तो करना है, ऐसा ही है। ओके, सो दैट इज लाइक वेरी इंस्पिरेशनल। तो आप सब अपने स्मार्टफोन त्याग दो और एक छोटे वाले फ़ोन्स खरीद लो और अगले 6 महीने के लिए NNL को टाइम दे दो और 15 दिन MSN को, मुझे अपनी ज़िंदगी के 15 दिन दे दो ताकि आपका एग्ज़ाम जो है वो मैम के जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए। मैम वैसे तो देखो आप लोग टॉपर हो तो टॉपर्स मिस्टेक्स कम करते हैं, बट आपने जैसे आप बात करते होगे तो यू विल सी लॉट ऑफ पीपल डूइंग मिस्टेक्स। तो ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको लगता है आपने नहीं करी और कई लोगों का जिनका अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ उन्होंने वो मिस्टेक्स करी हो, ताकि हम इस पॉडकास्ट से एटलीस्ट उनको अवेयर करा पाएँ? क्योंकि हर कोई ये सोचता है यार मैं ठीक कर रहा हूँ, बट दे वुड बी समथिंग दैट यू वुड रियलाइज जो लोग मतलब शायद या बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। एंड आप क्योंकि अब आपके सीनियर हैं तो अब आपको मैसेज आते होंगे दीदी एंड मैम मुझे इनपुट्स दो, यू नो, तो आप एज अ सीनियर क्या वो मिस्टेक्स पॉइंट आउट करना चाहेंगे? जो सबसे बड़ी मिस्टेक मैं बोलना चाहूंगी कि आपने भी जब क्लास लिया था आपने ECG अपने हाथ से ड्रॉ करके करवाई थी कि आप खुद से करो तो आपको ज्यादा मतलब याद आएगा और वो समझ में भी आएगा। अभी भी ऐसा होता है कि बहुत हमारे जूनियर्स हो कि जो एस्पिरेंट्स हो वो मुझे रीच आउट करते हैं कि मैंने बोला कि मैंने एक खुद का एक डायरी बनाया था जो मेरा निमोनिक्स था, खुद का बनाया हुआ, मैं खुद से समझ पाऊँ। वो बोलते हैं कि आप वो दे दो मैं जेरोक्स करा लूंगी, आप वो दे दो मैं PDF करा लूंगी। NNL के भी कुछ मतलब कंटेंट की बहुत लोग मांगते हैं, लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपको खुद को बनाना है। जब तक आप खुद नहीं बनाओगे, खुद के हाथ से नहीं करोगे, तब तक नहीं होगा। मतलब मतलब पढ़ाया हुआ चीज आपको खुद समझने के लिए खुद से करना बहुत जरूरी है। आप सोचोगे कि कोई मुझे आके दे जाएगा वो मैं पढ़ के कर लूंगी, ये ऐसे नहीं होता। ये मेरा मतलब POV है कि ऐसे मैंने किया भी नहीं, और इसलिए मेरा एक बारी में बहुत अच्छे से गया कि हो गया, या भूलती नहीं थी इतनी जल्दी से। सो अब आप एज अ बड़ी दीदी आपके जूनियर्स को क्या एडवाइस देंगे? सर मैं ये बताना चाहूंगी कि बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चंस बहुत कम करते हैं। बिकॉज मैंने भी पहले जब मैंने अटेम्प्ट्स दिए थे तो मैं क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं करती थी। मेरा बस ये होता था कि मैंने एक टेस्ट दे दिया, मेरे पूरा दिन के लिए सेट हूँ। बट ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस थ्योरी जितना पढ़ रहे हो 3-4 घंटे, उससे डबल क्वेश्चंस को करना है। बिकॉज अप्लाई करना ही पेपर आएगा, पेपर में लिखना नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं उनको आप नोटबुक में लिख रहे हो, साथ में बच्चों में ना एक रेजिस्टेंस होता है। मतलब मुझ में भी था कि नहीं ये वाला आंसर तो यही होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता, मेरे सर ने मुझे ये बताया। पर ऐसा नहीं है, रेजिस्टेंस को त्यागना है। आपको देखना है कि इसके अलावा भी चीजें हैं दुनिया में, और जो आपको बताया गया वो गलत भी हो सकता है, अपडेटेड भी हो चुकी होगी चीजें। तो इन चीजों पे ध्यान देना है। और इस तरह से आई थिंक सर मेरा रैंक इसी की वजह से इम्प्रूव भी हुआ। ये चीज सब लोग बहुत मिस्टेक करते हैं कि एनालाइज नहीं करते। एक टेस्ट दे दिया, 2 टेस्ट दे दिया, उसके बाद मैंने ये एनालाइज नहीं किया कि मेरा क्या कहाँ पे गलत हो रहा है, वो कैसे मैं ठीक कर पाऊंगी। ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन 2 बारी हुआ कि दोनों तो साइड कर दिया, लेकिन 2 ऑप्शन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, वो कंफ्यूजन हटा नहीं पा रहे हैं। एक बार लिख लिया रॉन्ग बुक में, लेकिन उसके बाद भी जब अटेम्प्ट हो रहा है उसी 2 ये में कंफ्यूजन हो रहा है। ऐसा होता था। ये आपको प्रैक्टिस से ही साइड लाइन करना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगा, और क्वेश्चन पैटर्न कैसे आता है वो भी आपको मतलब समझ में आएगा कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा सिनेरियो आ सकते हैं, हमें ऐसे सॉल्व करना है। सो नर्सिंग नेक्स्ट में जब आप ज्वाइन करेंगे तो रोज़ क्लास होती है, और रोज़ क्लास के बाद में फिर रोज़ टेस्ट भी होता है, और उस टेस्ट के जो आंसर्स करोगे वो गलत होते हैं तो उससे डिस्करेज नहीं होना होता है, क्योंकि क्वेश्चंस हमने डिज़ाइन ही इस वजह से करे हुए हैं ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। तो जब दोबारा से नोट्स में जाओगे तो उनमें आपको पॉइंटर्स मिल जाएंगे जो कि आपके सीनियर्स अब आपको बता रहे हैं। सो टुवर्ड्स द एंड एनी डेडिकेशंस टू पेरेंट्स, फैमिली, वो आपके पास में वो मौका है उन साइलेंट लोगों को इन द फैमिली को एंड फ्रेंड्स को थैंक
थैंक करने का, जो कि आपको जो कि सुनना चाहेंगे, क्योंकि जो विक्ट्री होती है मेरे हिसाब से वो एस्पिरेंट के सिर्फ अकेले के एफर्ट से नहीं होती है। आई थिंक इट्स लाइक आपके ग्रुप फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, तो आपके पास वो मौका है उनको साइलेंट वॉरियर्स को सपोर्ट करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज जो भी हूँ, यहाँ पे बैठी हूँ, जैसी भी हूँ, मतलब ओनली बिकॉज ऑफ माई मॉम डैड। उन्होंने आज तक मुझे इतना सपोर्ट किया है, कभी भी कुछ भी चीज़ में ना नहीं कहा है। आप ऐसा बोला कि आप जो करना चाहते हो आप वही करो, जैसे करना चाहते हो वैसे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और एक दोनों लोगों को मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपना ग्रैटिट्यूड ये करना चाहूँगी। एक है मेरी सिस्टर और एक है मेरे फियांसे, क्योंकि अगर मैं सेटल हो चुकी थी स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में, ठीक है, हम लोग वहाँ पे बोलते हैं कि स्टेट में हो गया, घर पे रह के काम कर रहे हो तो अच्छा है, ये तो दूर हो गया ना, तो सब लोग खुश थे। लेकिन उन दोनों ने मुझे मतलब मेरे नॉर्सेट के लिए मुझे उन दोनों ने ही इंस्पायर किया है कि तुम अपने मतलब अच्छे से खुद को, मतलब मैं खुद एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कि तुम खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर लेके जाना चाहोगे तभी तुम कर पाओगे वो। अगर तुम कंफर्ट जोन के अंदर आ गए तो उससे ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, वो उस बाउंड्री के अंदर ही तुम लॉक हो जाओगे। तो अगर वो नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। तो यही है मेरे लाइफ में सब, और इनका ही है सब कुछ। Awesome. I would like to thank my parents and जो हमारे देवता जी हैं, उन्होंने मतलब इट्स लाइक यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट, मतलब कि कोई स्ट्रेंथ होनी चाहिए पीछे। एंड माई ग्रैंडफादर, माई ब्रदर, माई फ्रेंड्स, मतलब ऑल दीज पीपल आर लाइक पिलर्स। इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब भी मेरा कोई एग्जाम कुछ रह जाता था थोड़े नंबर से, या लिस्ट में आ गया, उसके बाद डीवी में रह गया, कुछ हो गया, तो हर टाइम यही होता था कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। और लेकिन हर टाइम पे ये लोग ऐसे होते हैं कि अरे कुछ आने वाला है, bigger is coming, so that is why this is happening. And I think my parents, my father, my mother, my brother, my grandfather, and there are few friends, circle of girls, they are like always with me. And उनको वो मुझे कहती थी कि तुझसे हो सकता है, you are the bright one, तो तुझसे हो सकता है तो कर ले तू। So I would like to thank all of my friends who were there with me in this journey. Okay, I would like to And also I would like to thank NNL because NNL नहीं होता तो शायद वो गैप कभी फिल नहीं हो पाता, शायद मैं बैकअप कर लेती और कुछ और करने लग जाती। एंड NNL में आके जो मेंटर्स है, टीचर्स है, फैकल्टी है, वो बीच में कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जिसको देख के ऐसा लगता है कि आई मीन दे आर इन लाइक देयर प्राइम एक्सट्रीम एंड दे स्टिल डूइंग दिस थिंग। मतलब यहाँ पे आके तुमको पढ़ा रहे 7-7 घंटे, मतलब तुम क्या चीज हो यार, तुम मतलब तुम पढ़ नहीं सकते, तुमको बस स्क्रीन में देख के पढ़ना है। एंड एक बार डॉक्टर साक्षी मैम ने कुछ बात कही थी और उस दिन से आई वाज लाइक कि यार मतलब इनको क्या जरूरत है इतना सब कुछ करने की, फिर भी दे आर डूइंग बिकॉज दे एस्पायर दिस एक्सट्रीम एंड नॉलेज के लिए उन लोगों में जस्ट है। तो हम लोग क्या चीज है, मतलब वी आर जस्ट लाइक स्टेपिंग, अभी तो एक सीढ़ी चढ़ ही रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू थैंक NNL sir, you, and I mean every teacher is like God really. I mean they are like so nice, and जिस तरीके से एक इतने बड़े कंसेप्ट को इतने छोटे आसान तरीके से बताना, दिमाग में रह भी जाए और याद भी रह जाए, मतलब ये कला मतलब आप लोगों में है सर। सो ऑल्सो आई वुड लाइक टू रियली थैंक यू ऑल्सो बिकॉज मेडिसिन के बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे थे जो आपकी वजह से ही मेरे कंप्लीट हुए। सो थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू ऐड दिस थिंग ऑल्सो कि NNL अगर नहीं होता, मैंने जब Day 1 से स्टार्ट किया था ये सोचना कि मुझे नॉर्सेट देना है, मैंने यहीं से स्टार्ट किया और यहीं पे ख़त्म हुआ है। कहीं इधर उधर कहीं नहीं गई, किसी अलग जो यहाँ से पढ़ाया गया है वही पढ़ा मैंने। और आप लोगों ने जो सिखाया है, जो बोला है, वो मतलब उसके लिए हम कुछ आपको दे नहीं सकते ऐसा कि क्या बोले आप, हम जो भी है वो सब आप लोगों के लिए ही है। और NNL अगर नहीं होता तो ये भी नहीं होता सच में। और जो उन्होंने बोला कि
आप लोगों को क्या मतलब, आप लोगों के पास सब कुछ है, फिर भी आप लोग हम लोगों को पढ़ा रहे हैं कि हम लोग का फ्यूचर अच्छा हो, हम लोग कुछ बन पाए लाइफ में। तो वही साक्षी मैम ने ये भी बात कही थी कि सुबह उठना और जूते पहन लेना, और एकदम रात को सोने के जाने से पहले जूता उतारना, कि उस कभी थकान नहीं आए लाइफ शरीर में। तो इतना करते रहो तो होता जाएगा। हम जितना खुद को दे मतलब हम जितना दे पाएंगे उतना हम अचीव भी कर पाएंगे। और थैंक यू सो मच, थैंक यू NNL टीम। अगर NNL नहीं होता, आई एम सो मच ग्रेटफुल दैट I can't explain even. So guys, final learning point after listening to all the brilliant students here is कि आपको सैक्रिफाइस करना है, मेहनत करनी है, सुबह उठते जूते डाल लेने हैं, सुबह उठते ही नहाना है और ऐसे तैयार करना है अपने आप को कि आप यू गोइंग आउट फॉर अ जॉब और फॉर लाइक यू नो जंग के लिए जा रहे हैं, क्योंकि लाइफ में एक ही अपॉर्चुनिटी मिलती है और हर आदमी एक ही बार पिक करता है। सो पिछली बार के रिजल्ट्स के बारे में मत सोचिएगा। एंड या आवर न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग वेरी सून, and thank you so much for joining in this podcast.